हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनोरमा डे पे। तो आज एक रिक्वेस्ट पर मैं आज एक नए पाठ के साथ आई हूँ जिसका नाम है नींद की करामात। कक्षा 4 की ये किताब है, विधान हिंदी पाठमाला, जिसका पाठ है 12 नींद की करामात। एक बच्चे का रिक्वेस्ट है कि मैम इस पाठ का व्याख्या और प्रश्नोत्तर समझा दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रिक्वेस्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है नींद की करामात। देखो क्या है। राहुल दशहरे की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर गया। नमस्ते मौसी जी कहते हुए राहुल ने मौसी के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना मतलब बच्चों पाँव छूना। जब भी हम कभी किसी बड़े से मिलते हैं तो हम पाँव छूकर प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो जीते रहो, मौसी ने राहुल को प्यार करते हुए आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया ना यानी आशीष देना, ठीक है। तो मौसी जी, किस चीज़ की सुगंध आ रही है? बेटा, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ, ये मौसी बोल रही है। अरे वाह, गाजर का हलवा तो मैं तो खूब सारा खाऊंगा, राहुल चहकते हुए यानी खुशी से, ठीक है, बोला। राहुल ने हाथ मुँह धोए और बड़े मज़े से गाजर का हलवा खाया। धीरे धीरे रात हो गई, परंतु राहुल की आंखों में नींद न थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वो क्या बोला मौसी से कि मौसी जी कोई कहानी सुनाइए ना। मौसी जी कहानी पूछती है, कौन सी कहानी? तो कछुए और खरगोश की या राजा रानी की जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं बच्चों, तो ऐसी कहानी सुनाइए जो कभी किसी ने ना सुनी ना सुनाई हो। तो राहुल क्या कहता है, ऐसी कहानी मुझे सुनना है जो कभी किसी ने सुना ना हो और कभी किसी ने सुनाया ना हो। तब मौसी जी ने सोचते हुए खिड़की की ओर देखा और उन्होंने क्या देखा, एक पूरा चांद रोशनी फैला रहा है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन बच्चों चांद पूरा गोल रहता है और बहुत ही चमकता है। इसलिए यहाँ देखो कहा गया है कि आकाश में अपनी दुधिया रोशनी फैला रहा है, मतलब सफ़ेद रोशनी फैला रहा था। तो वो देख के मौसी जी को कुछ आइडिया आया और उन्होंने कहा ठीक है तो सुनो कहानी। अब कहानी है किसकी? पूरे आकाश नगरी की, यानी आकाश की बात हो रही है, जिसमें उसका नाम था, एक आदमी रहता था जिसका नाम था दिन और उसकी पत्नी रात्रि, ठीक है। और उन दोनों के दो बच्चे थे, सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें बहुत प्यार करते थे और प्यार से सूरज और चंदा बुलाते थे। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। तब एक दिन की बात है कि सूरज और चंदा खेलने, तभी अचानक उन्हें कुछ सरसराहट यानी आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों चौंक गए। सूरज चौंक गया। चंदा बोला, तुम्हें कोई आवाज़ सुनी? तो हाँ, किसी के रेंगने की आवाज़। रेंगना यानी बच्चों पेट के बल चलना, ठीक है। चंदा ने जवाब दिया। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उनके समीप ही एक बड़ा सा अजगर मुंह खोलकर खड़ा था। इससे पहले कि वे संभल पाते, अजगर ने दोनों को निगल लिया यानी अपने अंदर डाल लिया, ठीक है। और इधर दिन और रात चिंतित थे कि उनके बच्चे खेल के वापस नहीं आए। जैसा कि हर माँ बाप चिंता में होता है जब उसके बच्चे बाहर खेलने जाते हैं और अगर टाइम पे वापस ना आए तो हर माँ बाप चिंतित होते हैं ना। वैसे दिन और रात में कुछ भी चिंता हुई तो उसके बच्चे घर नहीं पहुँचे थे तो वो उन्हें ढूंढने के लिए निकले। तब वो ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास गए जिस पे मोर बैठा था। तो उसने बताया कि अजगर ने दोनों को निगल लिया है। ये सुनकर रात्रि ने यानी उसकी माँ ने ठान लिया कि मैं रात्रि और दिन ने ठान लिया कि वो अपने बच्चों को वापस ला के रहेगी। ठानना यानी निश्चय कर लेना, ठीक है। निद्रा, फिर रात्रि की फ्रेंड है, सहेली है निद्रा, निद्रा यानी नींद, वो उसके पास गई। उसने निद्रा को सारी बात बताई। तो निद्रा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगा। ये मुहावरा है बच्चों, छक्के छुड़ा देना यानी हरा देना, ठीक है। मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी और जब वो जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले तब तुम उस बच्चे को निकाल लेना। तो यहाँ पे जम्हाई लेना, जब बच्चों हमें नींद आती है तो हम जमाई लेते हैं ना, बार बार हमें जमाई आती है। तो जमाई जब आती है तो मुंह खुलता है, सेम वैसे ही नींद उसके आंखों में घुस गई और जब वो जमाई लिया तो रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वहाँ से निकाल लिया। और फिर जब अजगर ने दोनों बच्चों को बाहर देखा तो वो फिर पकड़ने की कोशिश किया। तो बच्चे भाग कर कहाँ गए, पेड़ पर चढ़ गए जहाँ पे मोर बैठा था। और फिर मोर से तो सांप डरते हैं,
क्योंकि मोर जो है वो सांप को खा जाते हैं। ठीक है, जहाँ भी मोर रहेगा वहाँ पे सांप नहीं रहेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, सूरज चंदा भागते भागते ऊंची उड़ान भरकर आकाश में पहुँच गए। और जब उड़ीन और रात्रि ने देखा कि उनके बच्चे सही सलामत है तो उनका प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, मतलब वो बहुत खुश हुए। तब से क्या करने लगे, सूरज और चांद की रक्षा दिन और रात्रि करने लगे। दिन में सूरज रहता है बच्चों, तो दिन है जो वो सूरज की रक्षा करता है, और रात जो है वो चंद्रमा की रक्षा करता है। ठीक है, ऐसी ये कहानी बताई गई है। तो मौसी ने अंत में कहा कि कैसी लगी कहानी। राहुल ने पूछा। अरे राहुल को तो नींद के साथ वो संसार में उड़ रहा था, मतलब ये कहानी सुनते सुनते राहुल क्या हो गया, सो गया। तो बहुत ही मज़ेदार ये कहानी थी बच्चों, काल्पनिक है पर अच्छा है। उम्मीद करते हैं कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब जल्दी से हम इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तरों का हल कर लेते हैं। देखिए, राहुल दशहरे की छुट्टियों में कहाँ गया, तो राहुल दशहरे की छुट्टियों में मौसी के घर गया। एकदम बिल्कुल फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है। ठीक है, मौसी ने राहुल को किसकी कहानी सुनाई, तो मौसी ने राहुल को दिन और रात की कहानी सुनाई। दिन और रात्रि को किस बात की चिंता थी, तो दिन और रात्रि को उनके बच्चे घर नहीं पहुंचे थे, इसकी चिंता थी। ठीक है, सूरज और चंदा घर क्यों नहीं पहुंचे थे, तो सूरज और चंदा को अजगर ने निगल लिया था, इसलिए वे घर नहीं पहुंचे थे। देख सकते हैं आप। रात्रि ने अपने बच्चों को अजगर के मुंह से कैसे बचाया, तो रात्रि ने अपनी सहेली निद्रा की मदद से अपने बच्चों को अजगर के मुंह से बचाया। दिन और रात्रि किसकी रक्षा करते हैं, तो दिन सूर्य की और रात्रि चंद्रमा की रक्षा करते हैं। सूरज और चंद्रमा आसमान में कैसे पहुंचे, तो ऊंची उड़ान भरकर सूर्य और चंद्रमा आसमान में पहुंच गए, या फिर अजगर से भागते भागते सूरज और चंद्रमा आसमान में पहुंच गए, ये भी सही होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए, सही उत्तर, दिन और रात्रि के बीच क्या रिश्ता था, तो वो दोनों क्या थे, भाई बहन थे, है ना। किसने बताया कि अजगर बच्चों को निगल गया, मोर ने बताया। अब है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। दिन और रात अपने बच्चों को अजगर के मुंह से निकाल लाए, आपके माता पिता आपके लिए कौन से कठिन काम करते हैं, तो आई थिंक ये आपको खुद लिखना चाहिए। आप बताइएगा, मुझे हो सके तो कमेंट करके बताइए कि आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता आपके लिए कौन से कठिन काम करते हैं। कोई एक काम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए भाषा से कुछ प्रश्न है सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। जैसे सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। देखो, दिन, दिन में बोलने में दोनों शब्द एक जैसे हैं, दिन ये भी है और ये भी है, लेकिन इस दिन का अर्थ है बच्चों, छोटी की मात्रा वाले दिन का अर्थ है दिन यानी डे, और इस दिन का अर्थ है गरीब। तो यहाँ पे देखिए, एक दिन की बात है और एक दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। सेम, अजगर बच्चों की ओर, लपका दिन और रात बच्चों को खोजने निकल पड़े। दादाजी ने अखबार पढ़ा और मोनू सड़क पर गिर पड़ा। तो ये ऐसे शब्द है बच्चों जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं श्रुति भिन्नार्थक अर्थ। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आई थिंक आप सभी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं और सब कुछ जोड़ के लिखना है, वो आप लोग स्वयं कर सकते हैं। कहीं कोई आपको परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अंत में ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। इसी तरीके से अभी आपको अगर कोई और पार्ट का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय एवरीवन।